गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्री एकेडमी। सो आज का टॉपिक हम एक ज्योग्राफी का टॉपिक करेंगे, ज्योग्राफी का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अर्थक्वेक। रिसेंटली टर्की में अर्थक्वेक आया, 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। ठीक है, हम ये देखेंगे कि भाई अर्थक्वेक है जो अर्थक्वेक के रीजंस क्या हैं और ये पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर रीजन में, क्योंकि टर्की में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते हैं। क्या रीजंस हैं अर्थक्वेक आने के टर्की में? ठीक है, हम ये देखेंगे वन बाय वन अर्थक्वेक होता क्या है बिल्कुल, और रीजन से लेके चलेंगे। आप बस वीडियो पूरी देखो। ठीक है, अर्थक्वेक क्या है? देखो, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो ग्लोब है, उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइड किया हुआ है। कुछ मेजर है, कुछ मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। मेजर प्लेट फॉर एग्जांपल यूरेशियन प्लेट, ठीक है, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये कुछ मेजर प्लेट्स हैं। और कुछ माइनर प्लेट्स हैं, फॉर एग्जांपल कैरेबियन प्लेट, कोकोस प्लेट। ठीक है, ये कुछ माइनर प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स सब क्या है? क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट हो रही है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है कि ये जो प्लेट है इनकी मूवमेंट होती है। ये कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इस मूवमेंट की वजह से कुछ फॉल्ट की जनरेशन होती है। ये देखो ये दो प्लेट्स हैं। ठीक है, ये दोनों बाहर जा रही हैं या फिर अंदर आ रही है। इन ये 3 टाइप्स के फॉल्ट जनरेट हो रही हैं। ठीक है, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ठीक है, जो टर्की में आया वो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट की वजह से आया। जो दो प्लेट्स हैं, एक उस साइड जा रही है और इस साइड जा रही है। ठीक है, इस वजह से आया। अब हम देखेंगे एग्जैक्टली वो कौन कौन सी प्लेट्स हैं जिनकी वजह से आया। ठीक है, उससे पहले हम अर्थक्वेक देख लेते हैं कि अर्थक्वेक है क्या। ठीक है, देखो दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, ये कुछ फॉल्ट आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब जो ये लाइन है इसको हम बोलते हैं फॉल्ट लाइन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉल्ट लाइन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉल्ट लाइन। अब जब ये ड्रैग हो रही है, ऊपर नीचे जा रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी है वेव्स की फॉर्म में रिलीज होगी। ठीक है, टोटल 4 तरह की वेव्स हैं। टोटल 4 तरह की वेव्स हैं। पी वेव्स, एस वेव्स, रिले वेव्स एंड लव वेव्स। देखो, हमें मेनली एस वेव से ही काम है, हम ज्यादा वेव्स में नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ ये देखना है कि एस वेव है जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, जिसको हम सरफेस वेव, जिसको हम सेकेंडरी वेव्स भी बोल देते हैं। ठीक है, और देखो इस पॉइंट पे एक पॉइंट होगा जिस पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा उस फॉल्ट लाइन पे। एक पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं फोकस ऑफ दैट पर्टिकुलर अर्थक्वेक। इसको हम बोलते हैं फोकस, कि उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, उस फोकस के जस्ट अबव ऑन द सरफेस, उस फोकस के जस्ट अबव, ठीक है, एपिसेंटर होता है। ठीक है, जो हम बोलते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर जगह उस पर्टिकुलर अर्थक्वेक का एपिसेंटर है। ठीक है, ये हो गया एपिसेंटर। तो जो अभी रिसेंट आया, ठीक है, अर्थक्वेक, उसमें एपिसेंटर था गाजियान्टेप सीरिया बॉर्डर पे है, टर्की में है लेकिन सीरिया बॉर्डर पे है। जो इसका इफेक्ट है ये सीरिया में भी देखा गया, क्योंकि सीरिया में एलिपो में भी बहुत इफेक्ट आया इसका। ठीक है, और उसके बाद एक ये तो आया सुबह 4:15 बजे, अराउंड 4:17 AM। ठीक है, उसके बाद दोपहर को 7.5 मैग्नीट्यूड का उसका एपिसेंटर था इक्विनॉस। ठीक है, ये भी टर्की में है। उसके बाद एक और 6 मैग्नीट्यूड का आया। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि भाई ये जो एग्जैक्टली कौन सी प्लेट है जिनकी वजह से टर्की में अर्थक्वेक आते हैं और फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आते हैं। देखो, ये वाला एरिया अपना पूरा टर्की है। ठीक है, ये प्लेटू है, एंटोलियन प्लेटू। ठीक है, और इसको ही हम एंटोलियन प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको बोला कि जो भी डिफरेंट प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट हो रही है। ड्यू टू दैट मूवमेंट, ठीक है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है। उस जो एनर्जी रिलीज होती है वो वेव की फॉर्म में होती है, और वही वेव अर्थक्वेक, उसको ही हम अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, जो यहाँ से अरेबियन प्लेट है ये ऊपर को मूव हो रही है। ठीक है, एंटोलियन प्लेट है जो इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, और ऊपर से यूरेशियन प्लेट इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। ठीक है, अब देखो 1999 में इस्तांबुल में आया था
सबसे डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक उस टाइम क्या हुआ था इस्तांबुल, उस टाइम क्या हुआ था इस्तांबुल में बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी, राउंड अबाउट 17,000 कैजुअलिटीज, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हुई थी कैजुअलिटीज, ठीक है, इस्तांबुल में कैजुअलिटीज, वो भी 7.5 मैग्नीट्यूड का था, ठीक है। वो नॉर्थ एंटोलियन फॉल्ट के ऊपर हुआ था, ठीक है। बट राइट नाउ जो अर्थक्वेक आया वो ईस्ट एंटोलियन फॉल्ट के ऊपर आया, ईस्ट एंटोलियन फॉल्ट, ठीक है। यहां पे अर्थक्वेक आया क्या है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। इस वजह से अपना अर्थक्वेक आया यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि भाई देखो ये इस्तांबुल में अराउंड 17,000, ठीक है, आया, मैग्नीट्यूड 7.6 है, डिफरेंट दिए हुए हैं कि भाई उनके डेड टोन्स कितने और कितने मैग्नीट्यूड का आया, ठीक है। अब हम इसका टेबल देखेंगे, ठीक है, कि भाई कितने मैग्नीट्यूड का हो। देखो एक रिचटर टेबल है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड में ये बताता है कि भाई इतना मैग्नीट्यूड होगा तो ये चीजें होगी, उसके इतना डैमेज होगा। अगर देखो 1 से 3 तक होगा, ठीक है, तो उसकी तो इतना ज्यादा शेक नहीं होगी, जो हमारी सरफेस है, अर्थ सरफेस है, इतना ज्यादा शेक नहीं होगा, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा फेल्ट नहीं होगा। जो मेन है हमारा डिस्ट्रक्शन होगी 6 के बाद से ज्यादा डिस्ट्रक्शन होनी शुरू होगी, ठीक है। ये टेबल है जो सिर्फ यही बताता है कि डैमेज कितना होगा, कितना डैमेज नहीं होगा। और इसके अलावा मैग्नीट्यूड के अलावा एक और चीज मैटर करती है कि उस एरिया की टोपोग्राफी कैसी है। अगर ऑब्वियसली हिली टेरेन होगा, अगर हिली रीजन होगा तो ज्यादा देखो लैंडस्लाइड ज्यादा हो सकती है, ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। अगर थोड़ा प्लेन रीजन है तो थोड़ी डिस्ट्रक्शन डिक्रीज भी हो सकती है। और दूसरा एक और रीजन है कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। अगर मान लो कि आपका जो बिल्डिंग्स हैं वो बैड क्वालिटीज की बनी है, ठीक है, थोड़ा बैड क्वालिटी का प्रोडक्ट, थोड़े बैड क्वालिटी के सीमेंट वगैरह यूज किया हुआ, तो वो ऑब्वियसली जल्दी डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जो टर्की है, टर्की देखो मदर नेचर को तो डिनाई नहीं कर सकती, उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना पड़ेगा। यही एक सॉल्यूशन है कि टर्की अपने इन फ्यूचर को सिक्योर कर सके, अपनी फ्यूचर जनरेशन को सिक्योर कर सके। और आप एक क्वेश्चन का आंसर ये दे सकते हैं कि भाई इंडिया है वो कौन सी प्लेट पे है, कौन सी प्लेट की मूवमेंट्स की वजह से हमारे हिमालयस की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।